करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट। तो यहाँ पे कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21 फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है किसी एक फ्रैक्शन का ये 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है, मतलब न्यूमरेटर के दुगने से एक ज़्यादा, न्यूमरेटर के दुगने से एक ज़्यादा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सम ऑफ फ्रैक्शन और उसका जो रेसिप्रोकल है ये 216/21 हो जाएगा तो उस समय जो फ्रैक्शन होगा इस कंडीशन में क्या होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो हम मानते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन y है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे मतलब ये y है, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो कह रहा है कि न्यूमरेटर के दुगने से, मतलब 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर इससे एक ज़्यादा है, तो इसीलिए +1। तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूमरेटर को x मान रखा है, डिनोमिनेटर को y मान रखा है, और इस दोनों को अगर हम यहाँ पर अगर इसको लिखें तो जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा y और 2, और जो न्यूमरेटर है ये x है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे x + 1। तो इस तरीके से ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इसका जो सम है, मतलब इसके फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 216/21 है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे जो सम ऑफ फ्रैक्शन है, मतलब x अपॉन y और प्लस y अपॉन x है, ये है 216/21। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x², मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और एलसीएम लेंगे, तो x² + y² अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x और y इज इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और 42 में 16 अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 58। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 58/21। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास में y की वैल्यू था, जैसे y = 2x + 1, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे ताकि पूरा जो क्वेश्चन है वो x के टर्म्स में आ जाए। तो इसीलिए x² प्लस ये हो जाएगा इस y की जगह पे 2x + 1, और क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसीलिए होल स्क्वायर, और यहाँ पे है x और इस y की जगह अगेन 2x + 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 58/21। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर है x² तो ये सेम लिखेंगे, प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² मतलब 4x² और +1 मतलब 1² और + 2ab, तो ये आ गया 4x। और इसके नीचे यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x² और प्लस x इज इक्वल टू 58/21। तो अभी इसको लेके चलते हैं अगले स्लाइड पे ताकि इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे x² और 4x², तो ये हो जाएगा 5x², और उसके बाद है +4x और फिर है +1, और अपॉन में इसको हम सेम लिखेंगे 2x² + x, और इधर है 58/21। तो 21 को अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 105 x² + 84 x और +21, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 58 के साथ में तो ये आ जाएगा 8 2 16, और ये आ जाएगा 5 2 10 और 1 11 116 x² और प्लस 58x। तो अगर हम इस 116 को भी अगर हम इस साइड लेकर आए लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा -116 x², और यहाँ पर पहले से ही 105 है तो प्लस 105 x², और ये आ जाएगा +84
x और इसको अगर इधर लेकर आए तो ये आ जाएगा -58x और +21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं 116 माइनस 105 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस में एक्स स्क्वायर और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +14 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 6 और 7 माइनस 5 2 तो ये आ गया 26x प्लस में और इधर लास्ट में है 21 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर भी अगर हम माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो या फिर हम अगर इसका साइन अगर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 11x माइनस ये आ जाएगा 26x और यहाँ पे प्लस है तो ये भी हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 11 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 21 को तो ये आ जाएगा 132 मतलब 231 और इस 231 से हमें ये जो मिडल टर्म में जो 26 दिया हुआ है ये लाना है। तो अगर हम इसका फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 3 पे हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3 7 21 और 2 1 फिर अगेन 3 7 21 और 7 से करें तो ये आ जाएगा 11 और 11 से करें तो ये आ जाएगा 1। तो अगर हम इसको इस 11 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 33 और 7 इसमें से अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 6 और 2 26। तो हमें यहाँ पर मिडिल टर्म में 26 ही तो चाहिए, तो इसीलिए जो हमारे नंबर्स हैं वो 33 और 7 है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें 11x स्क्वायर माइनस 33x और प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब इस दोनों में से हमें कॉमन लेना है और इस दोनों में से भी हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 11x माइनस में 3 और प्लस 7 और अगेन x माइनस 3 और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, जैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x स्क्वायर आ रहा है और फर्दर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 33x भी आ रहा है और इसको करेंगे तो 7x और -21। तो मतलब ये हमने सही कॉमन लिया है और साइन भी एकदम ठीक है। तो इसीलिए अब x माइनस 3 ये सेम है तो इसीलिए इसको भी हम बाहर कर लेंगे तो मतलब x माइनस 3 और इसके बाहर है 11x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब बारी बारी से अगर x माइनस 3 को 0 के बराबर रखें और इधर 11x प्लस 7 को 0 के बराबर रखें तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो x की वैल्यू है ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और इधर x की जो वैल्यू है ये आ जाएगा -7/11। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -7/11 इसको हम कर देंगे नॉट पॉसिबल पे। नॉट पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला जो x है ये वैल्यू नहीं हो सकती और जो x है ये आ जाएगा 3। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन है हमने x/y माना था, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y हमने माना था देयरफॉर। बट ये जो x है ये तो 3 है और जो y है ये 2x प्लस 1 है, तो ये न्यूमरेटर के दुगने से एक ज़्यादा था जो इसका डिनोमिनेटर है, जैसा हमने इक्वेशन में पहले बात किया था। तो ये हो जाएगा 3 अगर इस x की जगह पे अगर वैल्यू पुट कर दे 3 तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 7 मतलब 3/7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/7। ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे और अब दोनों स्लाइड को देखते हैं और बारी बारी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा पहला स्लाइड था और यहाँ पर हमने x/y लेट किया था और डिनोमिनेटर को 2 इंटू न्यूमरेटर प्लस 1 किया था और वही चीज़ हमने पीछे इस y की जगह पे लिखा है जिसकी वजह से वो 7 आया। तो एक तो हो गया ये स्लाइड और एक दूसरा स्लाइड देखते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा स्लाइड। तो आई होप कि आपको ये जो दोनों स्लाइड हैं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।